एकदम सटीक व्यवस्था होती है, उसमें आदमी स्वतंत्र अनुभव करता है। कैसे करता है? कि जैसे मुझे अभी चाय चाहिए थी, चाय मिल गई। बाद में खाना चाहिए, खाना मिल गया। कुछ करना था, करने को मिल गया। कुछ जानना था, जानने को मिल गया। नहाना था, नहाने को मिल गया। स्विमिंग पूल, बढ़िया बाथरूम। थक गया तो अच्छे से बढ़िया विश्राम करने को मिल गया। है ना? ये ऐसा जब सब कुछ मेरे हिसाब से चलता रहता है तो इसमें आदमी स्वतंत्रता फील करता है। जब उसके हिसाब से जहां जहां जब जब नहीं चलता तो वो स्वतंत्रता फील करता है ना? जैसे एक बच्चा है, अब गरीबी में बच्चा है, बच्चा थोड़ा खेलना चाह रहा है, एक ही कमरा है जिसमें लोग रह रहे हैं, वो खेलना चाह रहा है, अब कहाँ खेले? क्योंकि खेलेगा तो इधर से सामान उठाएगा, उधर पटकेगा, उधर से उठाएगा, इधर पटकेगा, दूसरे लोगों को परेशानी होगी। तो उसे जो डांटते रहते हैं, ये नहीं करो, वो नहीं करो, तो वो खेल नहीं पाता है, तो उसको क्या होगी? परतंत्रता होगी। है ना? तो या तो ऐसी व्यवस्था हो कहीं कहीं बच्चों के लिए कॉमन रूप से, वो क्या, आप बच्चों को वहां छोड़ाओ और वो 2 4 6 घंटे मजे से खेल कूद के और अपना फारिग हो लें और फिर ले आओ अपने घर, जैसे होते भी हैं, किंडर गार्डन वगैरह होते हैं। लेकिन वो तो कहीं कहीं अमीरों के वहाँ आसपास कहीं होते हैं। रशिया में आप देखेंगे तो वहाँ बच्चों के काफी ग्राउंड बनते हैं, काफी किंडर गार्डन बनते हैं सरकार की ओर से। मतलब जो जो अमीर कंट्री है वो इन सब चीजों को समझ रहे हैं, तो ऐसा ऐसा बना भी रहे हैं, वहाँ के लोग मांग कर रहे हैं, वहाँ बजट भी है, तो ये सब हो पा रहा है। और वहाँ आप देखो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे ऐसे सब, उनके दादा दादी माता पिता लेके आ जाते हैं वहाँ उनको अपनी छोटी छोटी सी गाड़ी में बिठा के, और वो वहाँ बस खेलते हैं। उनके हिसाब के ही वहाँ सब खिलौने, चढ़ना उछलना ऐसे रहता है 10 12 साल तक के बच्चों के लिए। कुत्तों के भी वहाँ पार्क होते हैं, क्योंकि रशिया में काफी लोगों को कुत्ता पालने का शौक है, कुत्ता बिल्ली, उसके लिए भी अलग से पार्क सरकार बनाती है। तो उसमें कुत्ते और बिल्ली और उनके जो उनको लेके आते हैं, उन्हीं को अलाव रहता है वो। तो उनके लिए कूदने का, उछलने का, ऐसे ऐसे वो सब ऐसे बना रहता है कि उन जानवरों को अच्छा लगता है। अभी आप पूछ रहे थे ना जानवरों का क्या होगा, तो जानवरों का भी उसमें बड़ा अच्छे से व्यवस्था है। और अभी पहले आदमी की समझ लो, नहीं तो बहुत सारी व्यवस्था एक साथ समझाने से कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। एक एक करके समझो। सुमित पाल जी कह रहे हैं कि सरकार में ऐसे तो ध्यान नहीं देंगे। कब ध्यान देंगे? जब लोग ध्यान देने लगेंगे, है ना? देखो, सरकार में जो बैठे लोग रहते हैं, माने कौन रहते हैं? नेता लोग ही रहते हैं। तो उनका आना जाना होता ही है पब्लिक में, है ना? कभी किसी इलेक्शन के चक्कर में चले जाते हैं, कभी किसी ने बुला लिया किसी उद्घाटन के लिए, उसमें ऐसे या कहीं कोई समस्या हो गई वहां चले जाते हैं। तो ऐसे नेताओं का आना जाना रहता ही है समाज में। और अगर ये बात समाज में पहुंच जाती है तो समाज वाले अपना आप उन्हें बोलेंगे कि भाई एक संपूर्ण समाधान व्यवस्था है, उसके हिसाब से क्यों नहीं करते हो? ये इतनी दिक्कतें खड़ी हो रही हैं, इसका समाधान है, उसको पढ़ लो। तो जब वो ऐसे जगह जगह जाएगा और जगह जगह उसे ये बात सुनने को मिलेगी, तो अपने आप ध्यान देगा। है ना? नहीं तो उसको लगेगा कि अगर मैंने ध्यान नहीं दिया और लोग चाह रहे हैं, तो फिर वो ऐसा संदेश जाएगा उसकी ओर से लोगों में कि ये लोगों लोगों के समाधान के ऊपर इन लोगों का कोई फोकस नहीं है, कोई कोई ध्यान नहीं है ना? ऐसा। तो वो इसके लिए कम से कम इसे जानने का प्रयास करेगा। वो जानने का प्रयास करेगा तो उसे समझ में आ जाएगी कि ये तो बहुत बढ़िया व्यवस्था है भाई, ऐसी हो जाएगी। इस तरह से वो लोग भी जानेंगे। अभी तो वो भी लोग बहुत बिजी होते हैं आज की खराब व्यवस्था में, जैसे दूसरे लोग 8 घंटे 10 घंटे काम करते हैं, इन लोगों को भी ऐसे ही करना पड़ता है। तो ये लोग भी थक जाते हैं। तो कोई नई चीजों के प्रति, या जो चीजें अभी फेमस नहीं है, प्रसिद्ध नहीं है, उनकी तरफ ध्यान नहीं जा पाता है। ज्यादा ज्यादा मेन चैनल देखते हैं 1 2 घंटा रोज का। तो जब तक ये बात मुख्य चैनल में नहीं पहुंचेगी तब तक उनके नजर में आएगी, इसकी संभावना कम है ना? कई लोग तो उसको पढ़ के ऐसा बोलते हैं कि सर ये तो पूरा स्वर्ग उतारने जैसी स्थिति है, मतलब ये तो स्वर्ग यहाँ आ जाएगा। स्वर्ग में भी हम खाली 2 4 6 बातें सुनते हैं, इतना ही सुनते हैं कि वहां कोई दुख नहीं है, बस सुख ही सुख है, इस तरह की बातें। डिटेल तो कहीं है नहीं स्वर्ग की। लेकिन जैसा ये आपका संपूर्ण समाधान पढ़ते हैं, तो इसमें तो पूरा विद डिटेल पूरा लिखा हुआ है, और ये तो जैसे ये धरा ही स्वर्ग हो जाएगी। बिल्कुल। तो उसी को ही सही व्यवस्था बोलेंगे, तभी कहेंगे कि हाँ अब ये सटीक व्यवस्था है, अब इसमें कोई अमेंडमेंट करने की या व्यवस्था बदलने की जरूरत नहीं रह जाएगी। तब तक तो निरंतर बदलावों से ही गुजरना होगा, जब तक ऐसी व्यवस्था नहीं हो जाती कि आप जैसे जीना चाह रहे हैं वैसे जी पा रहे हैं।
संतोष कुमार जी कह रहे हैं कि आज की व्यवस्था बिल्कुल अमानवीय है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बहुत सारे विरोधाभास हैं जीवन में। सामाजिक रूप में बहुत सारी उठापटक है एक दूसरे के बीच में, पारिवारिक में भी आदमी जो है उठापटक है एक दूसरे के बीच में, व्यक्तिगत में भी अंदर वो बहुत सारे द्वंद्वों में घिरा रहता है ना, अंदर ही टूटा रहता है, अंदर ही बहुत सारे विरोधाभास उसके पैदा हो जाते हैं बाहर की इस गलत व्यवस्था के कारण। तो अमानवीय ही हो जाएगी, क्योंकि बहुत से लोग आज लाचारी और बेबसी का जीवन जी रहे हैं। बिल्कुल। संविधान का क्या होगा, धार्मिक स्वतंत्रता का की क्या व्यवस्था होगी, वो व्यक्तिगत रूप से होगी कि जिनको जो धर्म कोई पसंद है वो ऐसे हो जाएगा, जैसे जिन बच्चों को कोई खिलौने पसंद है तो उनको खेलने के लिए दे दी जाते हैं, आप खेलिए भाई साहब। और उसकी ऐसी व्यवस्था कर दी जाती है कि जिसे वो खिलौना पसंद नहीं है उसको दिक्कत कोई खड़ी ना हो। तो जिसे जो धर्म पसंद है अपना उसको किए जाओ इस तरह से कि किसी दूसरे को कोई समस्या ना हो, और उनके जो शोर शराबे वाले कार्यक्रम हैं उनके लिए नगर से कहीं थोड़ा सा दूर, कि वहां वो जितना भी मर्जी शोर शराबा मचाएं वो नगर तक ना पहुंचे, तो उसकी व्यवस्था कर दी जाएगी। सभी धर्मों के स्थल रिहायशी इलाके से दूर बना दिए जाएंगे और वहां आने जाने की व्यवस्था रहेगी। जिसको जब आना है आइए जाइए, करते रहिए। हाँ, अगर कोई धर्म में से कोई काम की बात कोई आदमी प्रूव कर पाता है, सिद्ध कर पाता है समाज में, तो वो समाज का अंग बन जाएगी, माने समाज की उपयोगिता में आ जाएगी। तो इस बात के लिए हमेशा ही चैनल, और एक चैनल खुला ही रहेगा इस बात के लिए कि अगर किन्हीं को किसी भी धर्म में कोई ऐसी बात दिखती है जो व्यवस्था में है नहीं और होनी चाहिए, है ना, जिससे कोई सुविधा बढ़ सकती है या कोई दुख कम हो सकता है, तो उस पर लोग रिसर्च करेंगे और रिसर्च लाके रखेंगे। जब तक नहीं रखते हैं तब तक वो आपका व्यक्तिगत मामला है। कोई चीज आपको माननी है तो मानिए, तब तक वो वैसे ही है। किसी को केला खाना पसंद है, किसी को खाना पसंद नहीं है। अब केला तो अपने आप में ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है, ऐसे करके केला तो एक फल है, पर किसी की बॉडी से मैच नहीं खाता तो उसके लिए ठीक नहीं है, किसी को मैच खाता है तो उसके लिए ठीक है, किसी को स्वादिष्ट लगता है। धर्म भी उस तरह की चीज रहेगी कि जिसको रखना है तो रखे, जिसको नहीं रखना है तो ना रखे, पर कोई किसी पर उसे लाद नहीं सकेगा, ये बात है।